ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आखिरकार फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका हम सभी को साल भर तक इंतजार रहता है। दीपावली का त्योहार, खुशियों का त्योहार, पकवानों का त्योहार, नए नए कपड़ों का त्योहार, रोशनियों का त्योहार, सबसे मिलने जुलने का त्योहार। ये है हमारा प्यारा दीपावली का त्योहार। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलों को दिलों से जोड़ती है दिवाली, मन का मैल धोती है दिवाली, अंधकार को प्रकाश से भर देती है दिवाली, और रिश्तों में भी तो नई मिठास घोलती है दिवाली। तो आज दीपावली के पावन पर्व पर हम आप सबसे मिलने आए हैं, और इस पर्व पर हम आपके लिए एक रंगारंग कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। दीपावली का त्योहार वास्तव में ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मिक ज्योति जगने का त्योहार है। दीपावली का त्योहार दिए तो हम बाहर जलाते हैं, पर वास्तव में हमें दीपक अपने मन के अंदर जलाना है। हमें अपने मन में प्रकाश फैलाना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आ रही है हमारे बीच में हमारी अति प्यारी, अति मीठी, आदरणीय किरण दीदी जी, जो हमें सच्ची दीपावली मनाने के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करेंगी। तो शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी को। ओम शांति। प्रिय ज्ञान झंकार के दर्शक बंधु, ईश्वरीय परिवार के ब्राह्मण आत्माएं, आप सबको पवित्र दीपावली पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए आप सबको हार्दिक बधाई है। आज हम इस दीपावली पावन पर्व के जो चारों तरफ जगमगाते हुए रोशनी को हम देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ किंवदंतियाँ तथा आध्यात्मिक रहस्य समझने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। अभी हमने दीपावली पावन पर्व के लिए बहुत सारी सजावट कर रही है। इसके ऊपर पुरातन आख्यान बनाया गया है, बताया गया है कि धरती पर एक ऐसा समय था जिस समय नरकासुर के उपद्रव से चारों तरफ वातावरण बहुत विभ्रांत था और दुख में भरा हुआ था। शोकाकुल थे जन समाज। उसको उस नरकासुर के वध करने के अवसर पर हम छोटी दीपावली मनाते हैं या नरकासुर तोड़क पर्व कहते हैं। और दूसरे दिन कार्तिक महीने का पहला दिन शुरू होता है, अर्थात उसको बड़ी दीपावली कहते हैं। दूसरे एक आख्यान में बताया गया है कि राजा बलि समस्त देवताओं और महालक्ष्मी को एक छत्र शासन के साथ साथ उन सबको बंदी बनाकर रखा था। तो आज के दिन लक्ष्मी अपने बंदी से अपने आप को मुक्त करा, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। और तीसरा कहते हैं राजा पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट बने थे। इसी खुशी के अवसर पर चारों तरफ जगमगाते हुए ज्योति या दीपक चारों तरफ समारोह के रूप में दिखाया गया है। इसलिए आज तक हम इस पुरातन किंवदंतियों के अनुसार हम आज इस त्योहार को मनाते हैं। और चौथी बात कहा जाता है, लक्ष्मी आज के दिन घर वापस आती है, अर्थात घर घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सभी इसको दीपावली बहुत सुंदर अवसर अपने जीवन में मानते हुए त्यौहार मनाते हैं।
और साथ साथ कहा जाता है कि ये जो दीपावली का समय है, चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी का जो प्रतीक है, श्री राम ने राज्याभिषेक किया था। इसी खुशी से अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलन करके श्री राम को स्वागत किया था। इसलिए आज के दिन दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ऐसी अनेक कहानी कहावतें बनी हुई है। आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। पहले हम सब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण वंशियों को पहला पुरुषार्थ करना है। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं, क्योंकि ये समय जो होता है थोड़ा चारों तरफ वातावरण कीटाणु युक्त होता है, इसलिए इस समय सभी अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। परमात्मा आकर हम सबको ये ज्ञान दिया, मन की सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसलिए तन मन धन से इस समय ये जो महारात्रि चल रही है, कलयुग का समय है, इस समय हम सबको अपनी मन की सफाई करने की ज़रूरत है। तन मन धन की पवित्रता आवश्यक है। मन वचन कर्म से भी हम सबको पवित्रता के राह पर कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ करना है कि हम सब अपनी आत्म रूपी ज्योति को जगाएं। कैसे? ज्ञान के आधार से। ईश्वरीय ज्ञान जो हमें निराकार परमात्मा हम सबको इस धरती पर स्वयं आकर दिए हैं, उसी से हमारी आत्मा रूपी ज्योति जग उठे। उसके लिए हमें ज्ञान योग के अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ ब्राह्मणों को यह भी करना चाहिए कि दीप दान करना है, अर्थात आत्मा रूपी स्वयं की ज्योति जगने के साथ साथ अनेक आत्माओं को ज्ञान के संपर्क में लाकर सभी के आत्मा रूपी ज्योति को जगाना, अर्थात दीप दान करना। चौथी बात है, पुरुषार्थ में ये भी शामिल करना है कि हम अपने ही पुराने हिसाब किताब के जो खाते हैं, मनुष्य के साथ है, प्रकृति के साथ है, संस्कार स्वभाव के साथ है, इन सब को ज्ञान योग के आधार से अर्थात योग बल से हम अपने और समझ के साथ साथ हम अपने पुराने आदत स्वभाव संस्कारों को बदल सके। यह है पुराने खाते को, हिसाब किताब को बंद करना और नए खाते शुरू करना। और पांचवा पुरुषार्थ हम सबको करना है। परमात्मा ने हम सबको ये संदेश दिया है, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। यही समय चल रहा है, कलयुग के अंधकार रूपी अज्ञानता की रात्रि है। इस समय पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ते जा रही है। इसीलिए ऐसे समय पर हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये 5 तरह के पुरुषार्थ में जुड़ जाना चाहिए, जिससे पुनः हम सबके घर घर में लक्ष्य को आधारित करके दीप प्रज्वलित करें और साथ साथ हम अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जगाएं। यही दीपमाला है, यही दीपावली है। अगर आज हम सबके पास सारी शक्तियाँ हो, लेकिन उपद्रव करने वाले विचार हो, तो उस मनोविकार के आधार से हमारे समाज और हमारे विचार, हमारे जीवन पुनः मलिन हो जाएगा। इसलिए इस दीपावली शुभ पावन अवसर पर ब्राह्मण आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार को, पुराने स्वभाव संस्कार के खाते खत्म करें और दीप प्रज्वलन करें स्वयं की आत्मा रूपी ज्योति का। यही पुरुषार्थ में लगे रहे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको पुनः दीपावली पावन पर्व का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आदरणीय किरण दीदी जी का, जिन्होंने हमें दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को इतनी खूबसूरती के साथ स्पष्ट किया।
और हमें बताया कि हम सच्ची दीपावली कैसे मना सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हर दिन हरियाली हो जाए, जीवन में खुशहाली हो जाए। कुछ ऐसे संकल्प लें हम जीवन में कि हर दिन दिवाली हो जाए। हर दिन दिवाली, वाह! और जब हर दिन दिवाली होगी तो मन खुशी से झूमते हुए यही गाएगा। क्या गाएगा? आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे। ये है हमारे अगले गीत के बोल, जिसे लेकर आ रही हैं कुमारी आकांक्षा और कुमारी ज्योति बहन। तो देखते हैं इनकी प्रस्तुति को। और चारों मेरा
बहुत शुक्रिया हमारी कुमारी आकांक्षा बहन का और कुमारी ज्योति बहन का, जिन्होंने इतने उमंग उत्साह से इस सुंदर नृत्य को प्रस्तुत किया। और अब चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की तरफ। लेकर ज्ञान प्रकाश शिव से पाली खुशी निराली, लेकर ज्ञान प्रकाश शिव से पाली खुशी निराली, होगी जन जन में खुशहाली और धरती पर हरियाली। इसी खुशहाली का संदेश देते हुए अब हमारे बीच आ रही हैं हमारी प्यारी प्यारी सविता दी, जो हमें एक सुंदर कविता सुनाएंगी। तो चलते हैं जल्दी से और सुनते हैं उनकी इस कविता को। ओम शांति। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी ओर से सभी ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों को, दीदियों को, दादियों को, सभी को दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आज के इस उपलक्ष्य में मैं कविताओं की कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। छोड़ छाड़ कर द्वेष भाव को, मीत प्रीत की रीत निभाओ। छोड़ छाड़ कर द्वेष भाव को, मीत प्रीत की रीत निभाओ। दिवाली के शुभ अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ, मन से मन का दीप जलाओ। क्या है तेरा क्या है मेरा, जीवन 4 दिन का फेरा। क्या है तेरा क्या है मेरा, जीवन 4 दिन का फेरा। दूर कर सको तो कर डालो मन का गहन अंधेरा। दूर कर सको तो कर डालो मन का गहन अंधेरा। निंदा नफरत बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, मन से मन का दीप जलाओ, मन से मन का दीप जलाओ। दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ। खूब मिठाई खाओ छक्कर, लड्डू बर्फी चमचम गुजिया। खूब मिठाई खाओ छक्कर, लड्डू बर्फी चमचम गुजिया। पर पर्यावरण का रखना ध्यान, बम कहीं ना फोड़े कान। पर पर्यावरण का रखना ध्यान, बम कहीं ना फोड़े कान। वायु प्रदूषण धुएं से बचना, है ना। ऐसा नहीं है दीपावली सिर्फ दीपकों का त्यौहार है, इसमें बम पटाखे ये सब वायु को प्रदूषित करते हैं। तो सभी भाई बहनों से विशेष निवेदन है, वायु प्रदूषण धुएं से बचना, रोशनी से घर द्वार को भरना, है ना। कि दीपक को क्या करो, दीपकों से सजाओ घर को और सुंदर बनाओ। वायु प्रदूषण धुएं से बचना, रोशनी से घर द्वार को भरना। दिवाली के शुभ अवसर पर मन से मन का दीप जलाओ, मन से मन का दीप जलाओ। चंदा सूरज से 2 दीपक तन मन से उजियारा कर दे। चंदा सूरज से 2 दीपक तन मन से उजियारा कर दे। हर उपवन से फूल तुम्हारे, जब तक जियो शान से, जब तक जियो शान से। हर सुख हर खुशहाली पाओ, मन से मन का दीप जलाओ, मन से मन का दीप जलाओ। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी प्यारी सविता दीदी जी का, जिन्होंने इतनी प्यारी कविता हमें सुनाई। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। दीपावली वास्तव में सतयुग का यादगार है, जब हम बाहर की स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता अर्थात अपने दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान देंगे, तभी हम वास्तव में सच्ची दीपावली मना सकते हैं। तो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी कविता, जिसमें हम देखेंगे कि हम सच्ची दीपावली कैसे मना सकते हैं। आओ हम सब मिलकर सच्ची दीपावली मनाएं। आओ हम सब मिलकर सच्ची दीपावली मनाएं। मन में भरे व्यर्थ संकल्पों को योग अग्नि से जलाएं। सफाई करें मन की, इसमें प्रेम के दीप जगाएं। सफाई करें मन की, इसमें प्रेम के दीप जगाएं। शुद्ध संकल्पों की सुगंध से इस संसार को महकाएं। शुभ भावना भरी मिठाई एक दूजे को खिलाएं। शुभ भावना भरी मिठाई एक दूजे को खिलाएं। ईश्वरीय ज्ञान के बाण से माया रावण को गिराएं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कसम आज हम सब खाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कसम आज हम सब खाएं। दिव्य गुणों की धारणा से हम स्वर्ग धरा पर लाएं।
दिव्य गुणों की धारणा से हम स्वर्ग धरा पर लाए। आओ हम सब मिलकर सच्ची दिवाली मनाएं। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। तो आज हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वयं में दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान देंगे और हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना बनाए रखेंगे और सही अर्थों में सच्ची दीपावली मनाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ एक बार फिर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गंगा विहार की तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू। ओम शांति।